अर्जुन पांडवों में सबसे वीर और धर्मनिष्ठ माने जाते थे। जब उन्होंने तपस्या कर दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति की, तब इंद्र उन्हें अपने साथ स्वर्गलोक ले गए। वहां अर्जुन ने न केवल दिव्य अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास किया, बल्कि स्वर्ग की अपार विभूतियां भी देखीं। स्वर्ग में संगीत, नृत्य और सौंदर्य की जो छटा थी, वह मनुष्यलोक में कल्पना से भी परे थी। यहीं पर अर्जुन की भेंट हुई अप्सराओं से, और उनमें से सबसे आकर्षक व मोहक थीं उर्वशी। स्वर्ग के महल में नृत्य संगीत का आयोजन हुआ। देवगण, गंधर्व और ऋषि वहां उपस्थित थे। अप्सराएं अपनी अनुपम कला का प्रदर्शन कर रही थीं। उनमें उर्वशी का रूप इतना अद्भुत था कि स्वयं देवताओं की दृष्टि भी उन पर ठहर जाती थी। अर्जुन भी यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में केवल प्रशंसा थी, पर मन में कोई विकार नहीं। इंद्र ने उर्वशी से कहा, उर्वशी, यह अर्जुन तुम्हारा पुत्रवत है, पर आज से यह हमारे अतिथि हैं। तुम इनका मन प्रसन्न करो। इंद्र के इस संकेत का अर्थ उर्वशी ने समझ लिया। वह अर्जुन की ओर आकृष्ट हुई और अवसर पाकर उनके कक्ष में चली गईं। रात्रि का समय था। उर्वशी सुगंधित वस्त्रों और आभूषणों से सजी अर्जुन के कक्ष में पहुंची। उनका सौंदर्य मानो चंद्रमा की शीतल किरणों की तरह चारों ओर फैल रहा था। उन्होंने मधुर स्वर में अर्जुन से कहा, वीर अर्जुन, तुम धरती के महान नायक हो। आज देवलोक में तुम्हें देखकर मेरा हृदय तुम्हारी ओर खिंच गया है। मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, माता उर्वशी, आप वह हैं जिनका संबंध हमारे पूर्वज पुरुरवा से रहा है। आप तो हमारी माताम ही समान हैं। पुत्र होकर मैं आपकी ओर वह दृष्टि कैसे डाल सकता हूँ? आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, पर आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। अर्जुन के इन वचनों ने उर्वशी को भीतर तक आहत कर दिया। उनका गर्व भंग हुआ, क्योंकि आज तक देवताओं, गंधर्वों और राजाओं ने उनके आकर्षण को ठुकराया न था। उनका रूप, उनकी नृत्यकला सबका हृदय जीत लेती थी। क्रोध में उर्वशी बोली, अर्जुन, तुमने मेरा अपमान किया है। मेरे सौंदर्य को तुच्छ समझा है। मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम पृथ्वी पर 1 वर्ष तक नपुंसक रहोगे। तुम्हारे भीतर पुरुषत्व का अभिमान नहीं रहेगा। अर्जुन ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे देवी, मैं आपके शाप को भी वरदान के समान स्वीकार करता हूं, क्योंकि यदि यह नियति है तो निश्चित ही यह किसी बड़े कार्य के लिए आवश्यक होगा। बाद में यही शाप वरदान सिद्ध हुआ। जब पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा, तब अर्जुन ने बृहन्नला नामक नपुंसक नर्तक का रूप धारण किया। उन्होंने विराट नगर में राजकुमारी उत्तर को नृत्यगान सिखाया और पांडवों का भेद छुपा रहा। यदि यह शाप न होता, तो अज्ञातवास के समय अर्जुन का छुप पाना कठिन हो जाता।